भैया, मैं जानता नहीं क्यों, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। राम के साथ साथ सीता और लक्ष्मण भी वन को जा रहे हैं। आज अयोध्या नरेश महाराज दशरथ तुम्हें अपनी पत्नी के अधिकार से वंचित करते हैं। ईश्वर की दृष्टि में सब समान है, कोई बड़ा या छोटा नहीं है। 14 वर्ष के इस वनवास में मैं अपने भैया और भाभी की सेवा पूर्ण रूप से करूंगा। वैद्य जी, इनके स्वास्थ्य में कोई सुधार? क्षमा चाहता हूं महारानी, अब कुछ ही पल शेष है। महाराज की सांसें उखड़ रही है। महाराज, तुम्हारा हमारा कोई संबंध नहीं रहा। न जीवन में न मृत्यु में। चले जाओ यहां से। मैं जा रहा हूं सीता, मुझे विदा करो। तुम कहां हो? मैं इस लोक से जा रहा हूं, विदा करो मुझे। मेरी आत्मा तड़प रही है, कोई भी पुत्र मुझे विदा करने नहीं आया। सीता, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं, तुम कहां हो? मुझे विदा करो। महाराज, सीता, मुझे विदा करो, जिससे कि मेरी आत्मा को शांति मिल सके। भाभी, क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं भैया लक्ष्मण। ये भ्रम था या सत्य? ये कैसे हो सकता है? हमें सत्य का पता करना होगा। महाराज, हम इस तरह नहीं जा सकते। महाराज, पिताश्री, यदि ये सत्य है कि आप अपने शरीर का त्याग कर चुके तो जनक नंदनी और अपने पुत्र वधु सीता के हाथ इस पिंड के रूप में
पिंडदान को स्वीकार करें। हमारे संशय को दूर करे पिताश्री। हमें कोई संकेत दे। भाभी, 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 क्या हुआ लक्ष्मण? सीते कहाँ हैं? भाभी यहीं थी, उन्हीं को ढूंढ रहा हूं मैं। सीते, यदि आप परलोक में तो इस पिंडदान को स्वीकार कर। यदि नहीं, हमने स्वप्न में जो कुछ भी देखा सब हमारा भ्रम। सीते, भाभी, आपने हमारे पिंडदान को स्वीकार नहीं किया। इसका यही अर्थ है कि हम भ्रमित हो गए थे। तुम्हारा भ्रम सत्य है पुत्री। तुम एक सती नारी हो। मैं परलोक जा चुका हूं। आओ पुत्री, मुझे पिंडदान दो, मैं स्वीकार करता हूं। ओम भूः पितरः तृप्यन्तः। हम इस सत्य को समय से कैसे कह पाएंगे कि पिताश्री अब नहीं रहे। सीते, भाभी, तुम यहाँ? सीते, तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलती क्यों नहीं? सीते, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? आपसे कुछ कैसे छुपा रह सकता है स्वामी? हम आपको अपना दुखद स्वप्न नहीं बताना चाहते थे। पिताश्री, हम इस लोक में नहीं रहे। सीते, हाँ स्वामी, हम यहाँ पिंडदान करने के लिए आए। और पिताश्री ने हमारा पिंडदान स्वीकार भी किया। सीते, तुम्हें भ्रम हुआ है। नहीं स्वामी, हमने पिताश्री को स्वप्न में देखा।
कैसा स्वप्न सीते? तुमने देखा कि वो हमें स्वप्न में पुकार रहे थे। सीते, स्वप्न सच नहीं होते सीते। स्वामी, उन्होंने साक्षात अपने हाथों से हमारे पिंडदान को स्वीकार किया। आप अब भी हमारा विश्वास नहीं कर रहे? सीता, पुत्री, तुम्हारे पास विश्वास दिलाने के लिए 4 साक्षी हैं। प्रथम साक्षी ये फाल्गुनी नदी है। दूसरी साक्षी गौ माता है। तीसरी ये अग्नि भी यहां साक्षी के रूप में है। और अंतिम साक्षी ये केतकी का वृक्ष है। ये सभी इस बात का प्रमाण देंगे कि मैंने तुम्हारे द्वारा दिए गए पिंडदान को स्वीकार किया है पुत्री। बस सीते, अब चलो। ब्रह्म की कोई औषधि नहीं होती। चलो। रुकिए स्वामी, यदि आपको हमारे बातों पर विश्वास नहीं है तो अब आपको वे विश्वास दिलाएंगे जो इस घटना के साक्षी हैं। देवी फल्गु, अग्निदेव, गौ माता, केतकी, अब आप ही स्वामी को सत्य बताइए कि पिताश्री ने स्वयं अपने हाथों से हमारे पिंडदान को स्वीकार किया है। चलो सीते। आप सब ने हमें असत्य सिद्ध करके हमें अत्यंत दुखी किया है। हम जनक नंदिनी, रघुकुल वधू सीता, आप चारों को श्राप देते। देवी फल्गु, हम आपको श्राप देते कि आप सूख जाएंगी। केवल वर्षा ऋतु में ही प्रकट होंगी। अग्निदेव, हम आपको श्राप देते हैं कि आपके निकट कोई भी आएगा तो वो भस्म हो जाएगा। गौ माता, हम आपको श्राप देते कि आपके मुख को अपवित्र माना जाए। आपके मुख की कभी भी पूजा नहीं की जाएगी। केवल आपके पीठ की पूजा की जाएगी। केतकी, हम आपको भी श्राप देते हैं कि आप भगवान शिव के पूजन के योग्य नहीं मानी जानी। सीते, स्वामी, हम सत्य कह रहे हैं। हम सत्य कह रहे हैं स्वामी। सीता सत्य कह रही है राम। सीता पर संदेह ना करें श्री राम। उन पर आपकी शंका निरर्थक है। मैं सूर्यदेव स्वयं प्रत्येक घटना का साक्षी हूं श्री राम। परलोकवासी महाराज दशरथ ने देवी सीता के द्वारा दिया गया पिंड स्वीकार कर लिया है। भैया,
सुमंत जी, भरत को संदेश भिजवाइए और उसके अयोध्या वापस लौटने तक महाराज दशरथ के पार्थिव शरीर को सुरक्षित रखने के उपाय कीजिए। जी गुरुदेव, महाराज ने पहले ही राजकुमार भरत के अयोध्या लौटने के लिए संदेश भिजवा दिया था। धीरज रखिए सुमंत जी। कितने दुख की बात है कि महाराज के अंतिम समय में उनके चारों पुत्रों में से कोई भी उनके साथ नहीं। पिताश्री, मुझे क्षमा कर दीजिए पिताश्री। मैं आपका दोषी हूँ। मेरे वियोग में आप प्राण त्याग देंगे, इसकी तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी पिताश्री। दुख तो इस बात का है पिताश्री कि आपके चार पुत्र होते हुए भी आपका अंतिम संदेश सुनने के लिए आपका एक पुत्र भी आपके साथ नहीं था। मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा पिताश्री। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। महादेव की जय हो। आपके मुख पर चिंता के भाव देवर्षि। चिंता नहीं है महादेव, परंतु एक आशंका है। आशंका? कैसी आशंका नारद मुनि? महादेव, समस्त देवलोक जानता है कि प्रभु श्री राम साधारण मानव नहीं है। वे साक्षात श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। उसके पश्चात वे साधारण मनुष्य की तरह विलाप कर रहे हैं। क्या वे मृत्यु के सत्य को नहीं जानते? आप ये क्यों भूल रहे हैं देवर्षि कि प्रभु राम ने मानव रूप में अवतार लिया है, और यदि वो अपने पिता की मृत्यु से दुखी है तो आपको आशंका क्यों हो रही है नारद मुनि? उनका तो जन्म ही मानव लीला के लिए हुआ है। नारायण नारायण। मुझे उन्हें इस अवस्था में देखकर दुख हो रहा है महादेव। अब आप ही बताएं कि मैं प्रभु श्री राम की सहायता कैसे कर सकता हूं? आप प्रभु राम को उनके पिता दशरथ को मिले श्राप के बारे में बताएं और उसमें छुपी उनकी मृत्यु की कथा के बारे में बताएं, और इससे उन्हें ज्ञात होगा कि इस घटना को टाला नहीं जा सकता था। उचित कहा आपने महादेव। मैं भी इस कार्य के लिए प्रस्थान करता हूं। नारायण नारायण। हमें छोड़कर मत जाओ। राम राम नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। आप इतने व्यथित क्यों हैं प्रभु श्री राम? आपने ऐसी कोई भूल नहीं की जिसके लिए आप क्षमा मांगे। आप चाहकर भी अपने पिताश्री पर लगे श्राप को नहीं मिटा सकते थे प्रभु। श्राप? किस श्राप की बात कर रहे हैं आप देवर्षि? प्रभु, ये बहुत समय पहले की बात है, जब महाराज दशरथ स्वयं युवा थे। आखेट में उनकी बहुत रुचि थी और शब्द भेदी बाण चलाने में उनकी समानता कोई नहीं कर सकता था। प्रभु, एक बार वन में आखेट ढूंढते समय वे बहुत दूर चले गए
और अचानक उन्हें किसी हिरण के जल पीने का स्वर सुनाई पड़ा। और उनके आखेट की खोज पूरी हुई। शब्द सुनकर उन्होंने लक्ष्य साधा और प्रभु महाराज दशरथ ने अपना अचूक बाण चला दिया। किंतु अनर्थ हुआ प्रभु। महाराज दशरथ से बहुत बड़ी भूल हुई और जिसे उन्होंने हिरण समझा था प्रभु, वे वृद्ध अंधे माता पिता के इकलौते पुत्र श्रवण कुमार थे, जो प्यासे माता पिता के लिए जल भर रहे थे और महाराज के बाण ने उन्हें बींध डाला। ये जल मेरे माता पिता को महाराज दशरथ बहुत दुखी थे, लेकिन वो क्या करते? अंतिम सांस लेते समय श्रवण कुमार ने महाराज को अपने प्यासे माता पिता को जल पिलाने के लिए कहा था। आ गए पुत्र, इतनी देर कैसे हो गई? अब शीघ्र जल पिला दो, प्यास से गला सूखा जा रहा है। पहले अपनी मां को पिलाओ, फिर मुझे देना। तुम चुप क्यों हो श्रवण? हाँ श्रवण, जब तक तुम बोलोगे नहीं तब तक हम ये पानी ग्रहण नहीं करेंगे। क्या हुआ श्रवण, बोलो। तुम ठीक तो हो ना पुत्र? मुझसे भूल हो गई, जीवन की सबसे बड़ी भूल। आपका पुत्र। क्या हुआ श्रवण को? क्या हुआ मेरे पुत्र को? और तुम कौन हो? आपके पुत्र का अपराधी अयोध्या नरेश दशरथ हूं। आपका पुत्र मेरे हाथों मारा गया। तुमने ये क्यों किया? क्या बिगाड़ा था मेरे श्रवण ने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्र ने? अयोध्यापति दशरथ, मैं श्रवण की मां हूँ। अपनी ममता की शक्ति से मैं तुम्हें ये श्राप देती हूँ। जिस तरह पृथ्वी में हमारा अंत होगा, उसी तरह पृथ्वी में तड़प के तुम मृत्यु को प्राप्त करोगे। इस प्रकार अयोध्यापति दशरथ अंधे माता पिता के श्राप से मृत्यु को प्राप्त हुए। प्रभु, अब आप शोक त्याग और साक्षात महादेव के आग्रह पर अपने पिताश्री के मोक्ष के लिए पिंड दान के लिए आप प्रस्थान कीजिए। हमें चुनौती देकर तूने बहुत बड़ी भूल की है शनि। हम त्रिलोकपति रावण हैं। हमारी शक्ति के समक्ष सृष्टि की कोई शक्ति नहीं ठहर सकती। ये तुम्हारा अहंकार है लंकेश। झूठे आत्मविश्वास ने तुम्हें भ्रमित कर दिया है।
जिस शक्ति पर तुम इतने घमंड करते हो ना, इसका अंत सुनिश्चित कर दिया गया। कौन करेगा हमारा? तू? सृष्टि की कोई शक्ति हमारा अंत नहीं कर सकती। हम अमर हैं। केश, जिसने भी धरती लोक पर जन्म लिया वो अमर नहीं हो सकता। अज्ञानी है तू। कदाचित तुझे ज्ञान नहीं है। सृष्टि के रचयिता स्वयं ब्रह्मा ने लंकेश को अमरता का वरदान दिया है। तुम्हारा नाश करने वाली दैवी शक्ति तुम्हारा पीछा कर रही है लंकेश। कौन है वो देवी शक्ति जो लंकेश का अंत करेगी? धैर्य रखो लंकेश, अति शीघ्र वो महाशक्ति तुम्हारे सामने प्रकट होगी। हम उसका नाम जानना चाहते हैं शनि। कौन है वो? एक दिन का समय देता है लंकेश तुझे। एक दिन। यदि कल तक तुमने उसका नाम नहीं बताया तो अंत हमारा नहीं तुम्हारा होगा। अंत तुम्हारा ही होगा लंकेश, क्योंकि जो तुम्हारा विनाश करने आ रहे हैं वो अनंत। सर्वशक्तिमान है वो। राम 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 राम। पिंडदान पितु का करें, राम लखन दो भ्रात। बचपन की सुधियां पुनः होने लगी साकार। रह रह कर याद आ रहा पितु का प्यार दुलार। आपके आगमन से हम धन्य हुए श्री। आपकी इस कृपा के लिए मैं और मेरा परिवार सदैव आभारी रहेगा। आभार तो हमें प्रकट करना चाहिए निषाद राज। आपकी सेवा के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। यहाँ से मेरे कुछ सेवक आपको केवट तक पहुंचाएंगे। केवट आपको नौका द्वारा मंदाकिनी के पार प्रयाग पहुंचा देगा। हमने तुझे एक दिन का समय दिया था। बता कौन है वो दुस्साहसी जो लंकेश का काल बनने की अभिलाषा रखता है? बताओ कौन है वो जो हमारा विनाश करेगा? कदापि नहीं रावण।
जो तुम चाहते हो वो तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। हम जो तुमसे जानना चाहते हैं वो तुम हमें बताओगे। हमने तो अपने ज्येष्ठ भ्राता कुबेर को भी क्षमा नहीं किया था शनि, जब उन्होंने हमारी अभिलाषा पूरी नहीं की थी। उनके पुष्पक विमान को पाने की हमारी अभिलाषा। कितना मनोरम है ये पुष्पक विमान। लंकेश, शीघ्र ये तुम्हारा होगा। प्रणाम लंकेश। कुबेर राज से आपके भ्राताश्री का दूत आया है। बहुत बुद्धिमता का कार्य किया है हमारे ज्येष्ठ भ्राता कुबेर ने, जो सर्वशक्तिमान रावण से लड़ने झगड़ने की जगह स्वयं पुष्पक विमान हमारे लिए भेज दिया। लंका नरेश की जय हो। आपके भ्राताश्री अलकापुरी महाराज कुबेर भी आपसे कम शक्तिशाली नहीं है। उन्होंने आपके विमान की मांग को अस्वीकार कर दिया है। क्योंकि वो भलीभांति जानते हैं कि आप इस विमान का दुरुपयोग करेंगे और इसके द्वारा आप चारों ओर अपना अत्याचार फैलाएंगे। और आपके भ्राताश्री ने यह उपदेश भी दिया है कि आप अपने अहंकार का त्याग करें और अब तक की गई भूलों के लिए पश्चाताप करें। सेनापति, अलकापुरी पर चढ़ाई की तैयारी करो। हमारे अभागे भ्राता को ज्ञात नहीं था कि हमें विमान न देकर उन्होंने अपना कितना अहित किया और हमने उन पर आक्रमण कर दिया। भ्राताश्री, आपकी सेना तो रावण के हाथों यमलोक की यात्रा कर रही है। यदि अपना हित चाहते हैं तो अपना पुष्पक विमान हमें सौंप दीजिए। चुप! जब तक मैं जीवित हूं तुम्हें यह पुष्पक विमान नहीं मिल सकता है, कदापि नहीं। आप जीते जी नहीं देंगे, मरणोपरांत तो देंगे ना। ज्येष्ठ भ्राताश्री, आपको रावण का अंतिम नमस्कार।
ज्येष्ठ भ्राताश्री ने हमारा अंतिम नमस्कार स्वीकार नहीं किया और सौभाग्यवश वो बच गए, परंतु इस रावण की अभिलाषा अवश्य पूरी हुई। कहने का तात्पर्य यह है शनि कि लंकेश जो चाहता है उसे पाकर ही रहता है। अब तुम ही बताओ शनि, अखंड संसार में ऐसी कौन सी शक्ति है जो रावण की शक्ति का सामना कर सकती है? कौन है वो शक्ति जो रावण का अंत कर सके? एक, केवल एक ऐसी शक्ति जो समस्त अलौकिक शक्तियों के साथ धीरे धीरे शांति से तुम्हारी ओर बढ़ती चली आ रही है। रावण, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारा अंत कब हो गया। तुम अयोध्या के राजकुमार को अपनी नाव में लेकर नहीं जाओगे। सुशीला, कैसी बातें कर रही हो? क्या हो क्या गया है तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुम अपनी उत्तेजना में भूल गए हो कि राजकुमार के पास जादुई शक्तियां हैं। सुना नहीं तुमने कैसे श्री राम ने एक पत्थर को छुआ तो वो पत्थर की शिला सुंदर स्त्री बन गई। और तुम्हारी नाव तो काठ की है, कहीं वो स्त्री बन गई तो? सुशीला, श्री राम ने माता अहिल्या को शाप से मुक्त किया था। ये देख रहे हैं आप, आज के लिए बस यही एक रोटी है, मेरे लिए, आपके लिए और हमारे बच्चों के लिए। अगर उस राजकुमार के छूते ही हमारी नाव भी। सुशीला, रो मत। वो जब यहां आएंगे तो मैं उनसे कह दूंगा कि मैं नदी पार नहीं करा सकता। श्री राम, मैं जो करने जा रहा हूं उसके लिए मुझे क्षमा करना। ये केवट कहाँ है? आप यहाँ पर विश्राम कीजिए, हम केवट को ढूंढ कर आते हैं। सीते, तुम्हें भूख लगी होगी, भोजन हेतु कुछ मंगवाऊं? हमें भूख नहीं है। इतनी देर क्यों लग रही है ना? मैं तनिक देख कर आता हूं। लक्ष्मण, लेकिन क्या हुआ सीते? आपने हमारा मन दुखाया है रघुनंदन। जब हमने आपसे कहा कि पिताश्री ने हमारे पिंडदान को स्वीकार किया है, तो आपने हमारा विश्वास ही नहीं किया। और जब सूर्य देव ने आपको यह दुखद समाचार दी, तो आपने उनका विश्वास कर लिया। सीते, कभी कभी एक बड़े सत्य को स्वीकार करना बहुत कठिन होता है। उस समय विश्वास अथवा अविश्वास तुम पर नहीं, उस सत्य को ना मानने पर था।
कि पिताश्री अब जीवित नहीं रहे। सीते, मैंने तुम्हारा हृदय दुखाया है, उसके लिए मैं तुमसे क्षमा चाहता हूं। हमें वचन दीजिए कि आप कभी भी हमारा अविश्वास नहीं करेंगे। पति पत्नी के संबंध का आधार विश्वास होता है। यदि एक दूसरे पर विश्वास ही ना हो, मैं तुम्हें वचन देता हूं, स्वप्न में भी मैं तुम पर अविश्वास नहीं करूंगा। सारथी जी राजकुमार। अयोध्या में सब कुशल मंगल तो है ना? आप अपने मन से पूछिए। आपका मन जानता है कि भरत भैया कैसे हैं। मैं किसी भरत को नहीं जानता। रक्षा करो, रक्षा कर, रक्षा कर, रक्षा कर। आशा है तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल गए होंगे और अब तुम्हारे मन में कोई शंका, कोई संदेह नहीं रहा होगा। राम, ब्रह्मदेव की हम पर ऐसी कृपा है कि कोई चाहकर भी हमारा हित नहीं कर सकता।